अभी यहाँ से हम लोग करने के वाले हैं, एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी हम लोग का आज का नया टॉपिक है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम लोग सीखेंगे ऑल, सेलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, सेव, एक्सेट्रा। इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले कोई भी एक टेक्स्ट लिखना होगा। जहाँ भी आप चाहो इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑल सेलेक्ट करना। ऑल सेलेक्ट से होगा क्या, ये सारा कुछ हटकर शीट 2 पर आ जाएगा। जब भी पूरा एरिया सेलेक्ट करना हो तो ऐसे समय पर हम लोग करते हैं कंट्रोल A। अब शीट 1 पर डेटा है लेकिन शीट 2 पर नहीं है। शीट 1 का डेटा हम लोग को करना क्या, शीट 1 पर भी रहना चाहिए। शीट 1 का डेटा हटना चाहिए और शीट 2 पर आना चाहिए। क्या करने वाले हम लोग, शीट 1 का डेटा हटाएंगे यानी कि कट करेंगे, और कट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कट किया। अब शीट 2 पर लाना है, लाने के लिए करेंगे पेस्ट यानी कि कंट्रोल V। तो हम लोग देख सकते हैं शीट 1 का डेटा हट चुका है, शीट 2 पर आ गया है। अभी करना ये है कि शीट 2 का डेटा भी होना चाहिए और शीट 1 पर भी आ जाए। शीट 2 का डेटा शीट 2 पर भी रहे और शीट 1 पर भी आ जाए। तो ऐसे समय पर हम लोग करते हैं सबसे पहले ऑल सेलेक्ट, इसके बाद करेंगे कॉपी यानी कि कंट्रोल C। अब शीट 1 पर लाना है इसलिए मैं शीट 1 पर आया और कर दिया पेस्ट यानी कि कंट्रोल V। फिर से एक बार हम लोग ने कॉपी करेंगे, ऑल सेलेक्ट किया, कॉपी करेंगे कंट्रोल C, शीट 1 पर आएंगे और शीट 1 पर आने के बाद पेस्ट करेंगे कंट्रोल V। तो जैसे इतना काम किया, शीट 2 पर भी रहेगा डेटा और शीट 1 पर भी रहेगा। अभी हम लोग एक जगह से डेटा हटाने वाले हैं और दूसरे जगह लाने वाले हैं। ऐसे समय पर क्या करेंगे, कट करेंगे। कट के लिए कंट्रोल X, हट गया। अब यहाँ पर लाना है इसलिए क्लिक करूँगा और लाने के लिए करेंगे पेस्ट यानी कि कंट्रोल V। ये आ गया। फिर से एक बार देखो, यहाँ से ये डेटा हटाना है और नीचे की ओर लाना है यहाँ पर। तो इसके लिए करेंगे क्या, कट यानी कि कंट्रोल X। लाने के लिए जहाँ भी लाना हो वहाँ क्लिक करेंगे और लाने के लिए करना होगा पेस्ट यानी कि कंट्रोल V। तो ये आ गया। अब एक जैसा दूसरे जगह भी रहे इसके लिए करते हैं कॉपी यानी कि ये डेटा यहाँ पर भी होना चाहिए प्लस जस्ट इसके नीचे भी आ जाए ऐसा ही। इसके लिए हम लोग को करना होगा कॉपी यानी कि कंट्रोल C, जहाँ भी लाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और करेंगे अब पेस्ट यानी कि कंट्रोल V। तो एक जैसा डेटा दूसरी जगह भी है। अभी हम लोग को करना ये है कि कुछ स्टेप पीछे की ओर जाना है। पीछे की ओर जाने के लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल Z। जितने टाइम आप 1 टाइम क्लिक करते रहोगे उतने टाइम पीछे जाता जाएगा। अब आगे की ओर जाना है, आगे की ओर जाने के लिए करेंगे कंट्रोल Y यानी कि रीडू होगा। जहाँ तक हम लोग ने डेटा बनाया था उतना अपने आप बन जाएगा या लिख जाएगा। ये आ गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डेटा सेव करने वाले हैं। अभी हम लोग इस डेटा को सेव करने वाले हैं और सेव करने के लिए करना ये होगा, हम लोग को प्रेस करना होगा कंट्रोल S यानी कि सेव। जैसे ही कंट्रोल S करेंगे हम लोग के पास फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। कहाँ पर डेटा सेव करना है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या जहाँ भी आप चाहो। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक किया। किस नाम से सेव होना चाहिए, तो XYZ कोई भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, XYZ G लिख दिया। सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे इतना काम करेंगे डेटा हम लोग का सेव हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, तो टाइटल नेम पर यहाँ पर दिख रहा है ना। अभी ये डेटा XYZ G के नाम से सेव है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा ही डेटा किसी और के नाम से सेव करने वाला हूँ। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, F12 यानी कि सेव एज़। F12 बटन प्रेस करेंगे। कहाँ पर सेव करना है, तो डेस्कटॉप पर। किस नाम से, XYZ पहले लिखा था, मैं इस बार XYZ P लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये दूसरे नाम से डेटा सेव हो गया। इसके बाद हम लोग न्यू शीट लाने वाले हैं और न्यू शीट लाने के लिए करना होगा हम लोग को कंट्रोल N यानी कि न्यू आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 फाइल बना चुके हैं और उन्हीं 2 फाइल को देखना हो या ओपन करना हो, इसके लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल O
जैसे ही कंट्रोल ओ करेंगे तो फाइल को हम लोग देख सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। कहाँ पर सेव किया था हम लोग ने, तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं XYZ के नाम से फ़ाइल है। जिस भी फाइल को ओपन करना है एक बार क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अभी हम लोग समझते हैं फ़ाइल का नाम बदलेंगे। फ़ाइल का नाम बदलने के लिए करना ये होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे कंट्रोल ओ। जिस भी फाइल का नाम जहाँ भी है वहाँ पर आना होगा। जैसे कि डेस्कटॉप पर क्लिक किया, XYZ का नाम बदलना है, फ़ाइल को क्लिक करेंगे, नाम बदलने के लिए करेंगे F2। जैसे ही F2 करेंगे फ़ाइल का नाम हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नाम लिखने वाले हैं गोविंद। एंटर किया, नाम बदल गया। दूसरी फ़ाइल का नाम बदलना हो, फिर से फ़ाइल को क्लिक करेंगे, नाम बदलने के लिए F2 बटन यानी कि रीनेम करेंगे। नाम क्या लिखना है, तो इस बार लिखने वाले हैं गरिमा। एंटर किया, फ़ाइल बदल गई। जिस भी फाइल को ओपन करना चाहो फाइल पर क्लिक करो, ओपन करो, यहाँ पर फ़ाइल ओपन हो गई। ओके, आज के लिए इतना ही।